दोस्तों, हम कोई भी काम शुरू करते हैं, उस काम को शुरू करते ही अगर हमारे मन के अंदर डर बैठ जाता है असफलता का या फेल होने का, तो हम उस काम में सफल नहीं हो पाएँगे, क्यों डर हमारे मन के अंदर बैठा रहेगा। सफल होने का सबसे पहला मूल मंत्र ही है कि असफलता का जो डर है, अपने मन से निकाल दें, आगे बढ़ें, हमेशा सफल हो पाएँगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है, आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों 15 मई 2025 बहुत शुभ दिन है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति इस दिन राशि परिवर्तन कर रहे हैं, गोचर में बदलाव होने जा रहा है। अब वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज मिथुन राशि के लिए ही बात करेंगे कि आने वाला समय जो गुरुदेव क्या देकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे। गुरुदेव अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 3 नंबर पर, ये 3 नंबर है, इन पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मिथुन राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए दोस्तों। अतिचारी अवस्था बहुत जबरदस्त, इसके बारे में बताते हैं होता क्या है। ग्रहों की 3 चाल होती है, एक सामान्य गति से ग्रह चलते हैं, एक वक्र अवस्था में चलते हैं, एक अतिचारी अवस्था में चलते हैं। सामान्य गति से जैसे गुरुदेव बृहस्पति एक राशि को 30 डिग्री को पार करने के लिए 1 साल लगाते हैं, पूरे 1 साल में राशि पार करेंगे सामान्य गति से चलते हुए। अगर वक्र अवस्था में आ गए तो उस गति को 30 डिग्री को पार करने के लिए गुरु को 1 साल से ज्यादा समय लग सकता है, लगता भी है। अब अतिचारी अवस्था क्या होती है? जो 1 साल में राशि पार करनी है, 30 डिग्री पार करनी है, अगर गुरु उसी 1 साल की बजाय 3 या 4 महीने के अंदर वो राशि पार कर लेते हैं, 30 डिग्री पार कर लेते हैं, यह अतिचारी अवस्था, यानी जो काम 1 साल में होना है, उस काम को गुरु 3 या 4 महीने में कर देंगे। अतिचारी अवस्था अच्छी भी बहुत होती है, हमें फायदा भी बहुत होता है, क्योंकि जो काम 1 साल में होना है, वो 4-5 महीने में हो जाता है। लेकिन इसमें नुकसान भी होता है, मन में डर भी लगा रहता है। अगर हम कहीं पहुंचना है, हमने वहां पहुंचने के लिए हमें 3 या 4 घंटे लगते हैं। अगर हम वहां पहुंचने के लिए 2 घंटे में ही पहुंच जाते हैं, 2 घंटे का समय लगाते हैं, इसमें क्या होगा, हमें एक तो एक्सीडेंट का डर बना रहेगा, हादसे का डर बना रहेगा, मन में बेचैनी होती रहेगी। एक्सीडेंट हो भी सकता है, हादसा हो भी सकता है। ये जल्दबाजी का, कहते हैं जल्दबाजी जो है शैतान का घर है। गुरुदेव जब भी अतिचारी अवस्था में आए हैं, तब तक कुछ ना कुछ हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तब भी गुरु अतिचारी अवस्था में थे। महाभारत जब युद्ध हुआ महाभारत का कौरवों और पांडवों के बीच में, तब भी गुरु अतिचारी अवस्था में थे। अभी फिलहाल 2019 में जब कोरोना काल आया, तब भी गुरु अतिचारी अवस्था में थे। अब पूरे 8 साल के लिए 2025 15 मई से लेकर 2033 तक गुरु अतिचारी अवस्था में रहने वाले हैं। अब इसका क्या होगा मिथुन राशि पर, आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी है हमने, कि जन्म कुंडली के अंदर अगर हमारे गुरु अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अतिचारी अवस्था हो चाहे जैसी अवस्था हो, गोचर में बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर हमारे गुरु खराब हैं, खराब स्थिति में बैठे हैं, नीच के हैं, खराब ग्रह की दृष्टि आ रही है, पाप ग्रह की दृष्टि आ रही है, पाप ग्रह के साथ बैठे हैं, खराब राशि में बैठे हैं, उसके लिए हमें उपाय करने चाहिए, डरना नहीं चाहिए, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। अब गुरु 1 साल से गोचर कर रहे हैं आपके 12th हाउस में। 12वां घर क्या है? खर्चे का घर है, मेडिकल का खर्चा, ट्रैवलिंग, ये है। यहाँ स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम आपको आई होगी। गुरु क्या है? चर्बी के कारक हैं, फैट के कारक हैं, डायबिटीज, थायराइड, पेट से संबंधित स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ये गुरु देते हैं। यहाँ 12th हाउस में आए तो 1 साल के लिए आपके साथ ये चीज हुई होगी। 15 मई तक आपने फिर भी केयर करनी है। अब 15 मई को आ जाएंगे आपकी राशि के ऊपर। अब यहाँ क्या करेंगे, आपके चंद्रमा के ऊपर गुरु का गोचर होगा, तो बहुत ही बढ़िया फल मिलने वाला है। चंद्रमा और गुरु मिलकर
गजकेसरी योग बनाते हैं। यहाँ गुरु का गोचर आएगा तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम शारीरिक कष्ट चल रहा है आपका, वो शारीरिक कष्ट सारे समाप्त हो जाएंगे, रौनक आएगी चेहरे के ऊपर। यहाँ से गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। गुरु की दृष्टि बड़ी पवित्र होती है, अमृत तुल्य होती है। जहां भी देखते हैं उस चीज को बहुत ही अच्छा कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। यहाँ 5वीं दृष्टि पड़ी, ये शिक्षा का घर है, संतान का घर है, और साथ में लव रिलेशन का, हमारा मन की इच्छाएं क्या है, यहाँ से इच्छाएं जागृत होती हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी शिक्षा में प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ी सी रुकावट आ गई थी, कहीं एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, ये गुरु यहाँ आते ही ये सारे काम करेंगे आपके। अब शिक्षा में आपका मन लगेगा, गुरु खुद ज्ञान के कारक हैं। अब शिक्षा ग्रहण करेंगे, कॉलेज बदल सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज करना है सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, कोई फॉर्म भरना है फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ गुरु बहुत बढ़िया करेंगे शिक्षा के लिए। फिर लव रिलेशन वालों के लिए कैसे होने वाला है, गुरु की पवित्र दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, जो रिलेशन में नहीं भी है उनके भी रिलेशन बन सकते हैं। अगर कोई मनमुटाव हो गया था, कोई दूरी बन गई थी, वो दूरी भी यहाँ समाप्त हो जाएगी। और सबसे बढ़िया क्या है, संतान सुख प्राप्त होने वाला है। गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ते ही गुरु आशीर्वाद देंगे। जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। 15 मई से 18 अक्टूबर तक यहाँ फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद दृष्टि जाएगी आपके 7वें घर में, 7th हाउस पति पत्नी का है, विवाह का है, बिजनेस और पार्टनरशिप का है। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, अगर हमारी जन्म कुंडली प्रॉमिस कर रही है शादी का समय है, सबकी शादी नहीं हो जाएगी, जिनका शादी का समय है उनकी शादी के योग बनेंगे। गुरु यहाँ से देखेंगे, पवित्र दृष्टि डालेंगे, रिश्ता पक्का होने के पूरे चांस लग रहे हैं। बिजनेस बिजनेस में नए नए प्रयोग करेंगे आप, नए नए काम करेंगे, बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, बहुत बढ़िया बिजनेस जाने वाला है। डेली इनकम बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप डीड करना चाहते हैं तो 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक कर डालिए, बहुत बेस्ट है आपके लिए। 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, काल पुरुष की कुंडली में भाग्य के स्वामी खुद हैं, गुरु हैं। भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करेंगे। पिता का घर भी है, अगर फादर से कोई मनमुटाव भी था वो भी दूर हो जाएगा। अगर आपके फादर के कोई काम रुके हुए हैं, कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, सारे काम अब निपटेंगे। पिता से आशीर्वाद लेते रहिए, भाग्य ऊंचाइयां छूने वाला है। भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए नए नए काम कर सकते हैं आप। गुरु कहा कि कारक हैं, कैरियर के भी कारक है। कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है आपके लिए। अब क्या होगा, 18 अक्टूबर के बाद गुरु चले जाएंगे आपकी 2nd हाउस में, धन स्थान पे, सेविंग स्थान पे। 2 महीने के लिए जाएंगे। 2 महीने के लिए गुरु उच्च के हो जाएंगे। अतिचारी अवस्था है ना, जो 1 साल में काम करना था, 4-5 महीने में अपनी राशि में, मिथुन राशि में आपकी जो राशि है वहां काम करके पहुंच गए आपके 2nd हाउस में, धन स्थान पे, सेविंग स्थान पे। ये कुटुंब का स्थान भी है, यहाँ सेविंग को बढ़ाएंगे, उच्च के हो गए, यहाँ बहुत ही बेस्ट हुआ। अब यहाँ जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति भी देखनी है, चंद्रमा कहाँ है, पीड़ित तो नहीं है। अगर पीड़ित नहीं है तो बहुत बढ़िया योग, बहुत जबरदस्त योग बनने वाला है। यहाँ सेविंग करेंगे, धन एकत्रित करेंगे, कुटुंब से जो मनमुटाव था, थोड़ी दूरी भी बन गई थी, वो दूरी भी समाप्त हो जाएगी। 2 महीने यहाँ दृष्टि जाएगी 5वीं। क्या होगा, जो रोग चल रहा था, कोई बीमारी वगैरह थी, वो बीमारी दूर हो जाएगी। जो नौकरी चाहते हैं, ये हमारे कैरियर का भाग्य स्थान है, यहाँ से गिने तो 9 हाउस बनता है। यहाँ अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी लगने वाली है। अब खाली नहीं बैठने देंगे गुरु, क्यों कैरियर स्थान पे भी दृष्टि जाएगी, आपके 6th हाउस में भी दृष्टि जाएगी। कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया काम होंगे। जो नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, चेंजिंग चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, सब काम यहाँ होने वाले हैं। अब खाली नहीं बैठेंगे, बहुत बेस्ट होने वाला है। जो कर्जा लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, सारे कर्जे यहाँ 2 महीने के अंदर गुरु उतार देंगे, क्योंकि सेविंग करेंगे, धन एकत्रित करेंगे, जो कर्जा अपने आप ही उतर जाएगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 8th हाउस में, ध्यान का स्थान है, अध्यात्म का स्थान है, गहराई का। ये अब सोचेंगे,
ज्ञान प्राप्त करेंगे, मेडिटेशन कर सकते हैं। जो तंत्र मंत्र में जो रुचि रखते हैं, विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। जो ज्योतिष में हाथ आजमाना चाहते हैं, ज्योतिष करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट समय है ये। नौवीं दृष्टि आपके करियर के स्थान पे, करियर को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ बहुत प्रयोग होने वाले हैं, बहुत जबरदस्त। 2 महीने के अंदर मीटिंग्स होंगी, दूसरों से ज्ञान प्राप्त करेंगे कि करियर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बहुत बेस्ट होने वाला है। फिर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु यही गोचर करेंगे, फिर 5 दिसंबर को वापस आ जाएंगे, यहां से फिर वापस बैक मारेंगे। अब इसको वक्री अवस्था नहीं कह सकते। गुरु ने 1 साल यही गोचर करना था, 2 महीने आगे चले गए, फिर वापस आएंगे 5 दिसंबर को। अब जो काम हमारे रुक गए थे, हम नहीं कर पाए थे, जल्दबाजी में फैसले गलत हो गए थे, वो फैसले सुधारेंगे। जल्दबाजी में हमने कोई गलत काम कर दिए थे, किसी से उल्टा सीधा बोल दिया था, कोई गलत साइन कर लिए थे, वो सारा सुधार यहाँ करेंगे। पति पत्नी में संबंध और भी ज्यादा गुड़े हो जाएंगे। पहले 4-5 महीने में 15 मई से 18 अक्टूबर तक किसी की शादी का योग जो बना हुआ था, नहीं हो पाई थी, रिश्ता पक्का नहीं हो पाया था, अब वापस गुरु यहाँ आएंगे तो फिर रिश्ता पक्का होने का पूरा चांस है, अब शादी होने का भी चांस है, बहुत बढ़िया योग बनेंगे। अब भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए काम तो आपने किए, जल्दबाजी में गलत भी फैसले ले लिए होंगे, अब उन फैसलों को सुधारेंगे। 6 जून से लेकर 21 अक्टूबर तक गुरु फिर उचके हो जाएंगे, फिर वापस जब उचके होंगे फिर धन प्राप्त करेंगे, बहुत जबरदस्त। पहले 2 महीने के लिए रहे, थोड़ा बहुत धन एकत्रित किया, सेविंग थोड़ी सी की, लेकिन अब बहुत करेंगे। अब कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त काम करेंगे, क्यों घूम फिर कर फिर वापस आ रहे हैं गुरु। यही है अतिचारी अवस्था। इसमें नेगेटिव भी है, बार बार आपको बता रहे हैं कि जो भी फैसले लेने हैं या जल्दबाजी में फैसले आपने नहीं लेने, कोई साइन करने हैं, कोई आर्गुमेंट साइन करने हैं, एग्रीमेंट करना है, सोच समझकर बिल्कुल किसी की सलाह भी ले सकते हैं। जल्दबाजी में फैसले लेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। अगर ये काम करेंगे तो ये गुरु जो अतिचारी अवस्था में है, आपके लिए बहुत ही अच्छा देकर जाने वाले हैं। इसके लिए हमने करना क्या है, क्या उपाय करने हैं, इसके विषय में बताएंगे। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। अब उपाय क्या करने हैं? सबसे पहले अपने जो कुल गुरु हैं, उनसे जो अगर गुरु मंत्र आपने लिया है तो गुरु मंत्र का उच्चारण डेली करते रहे, प्रतिदिन। अपने गुरुओं की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें। इस समय के अंदर अपने घर के अंदर ब्राह्मणों को बुलाएं, उनसे आशीर्वाद लें, पूरे परिवार आशीर्वाद लें, भोजन करवाएं, उनकी सेवा करें। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की 1 माला का जाप प्रतिदिन करते रहें।